तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी बीजेपी को अध्यक्ष मिलने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन की तारीख अब तय हो गई है। शनिवार यानी 13 दिसंबर को नामांकन भरा जाएगा और 14 नवंबर यानी कि रविवार को यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसका करीब 1.5 साल से संगठन को इंतजार था। तो जून 2024 से यह पद खाली रहा है, अध्यक्ष का पद, और इसी वजह से अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, नामांकन का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पार्टी को 2014 से 2019 के मुकाबले काफी कम सीटें मिली थी। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव परिणाम के तत्काल बाद जून 2024 में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और तभी से यूपी बीजेपी की तलाश हो रही थी अध्यक्ष पद की। हालांकि अब केंद्रीय स्तर पर इसका हल निकाल लिया गया है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक अहम बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चा हुई, और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मौजूद रहे ही, खास बात यह भी रही कि यूपी से ताल्लुक रखने वाले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए, और तभी से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। जल्द ही यूपी बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और शुक्रवार को यूपी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल भी जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी ने बाकायदा इसका कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। कल 13 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अधिकारी बनाए गए पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो यहाँ आएंगे, और उनके साथ राष्ट्रीय प्रेक्षक बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी आएंगे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी में नामांकन होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। संभवतः एक जो परंपरा है उसके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही प्रस्तावक होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जरूरी प्रांतीय परिषद के सदस्य भी अब चुन लिए गए हैं। 403 विधानसभा सीटों में से 327 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य वोट डालते हैं, और 98 में से 84 संगठन जिलों के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए चुनाव अधिकारी भी बनाया गया है। तो गोयल की निगरानी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। दिनांक 13 और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसके अनुसार दिनांक 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जो भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर होगी, और अगले दिन 14 दिसंबर को विधिवत चुनाव की प्रक्रिया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न कराई जाएगी। सभी पूरे चुनाव में भाग लेने के लिए माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय प्रदेश पदाधिकारी, माननीय प्रदेश परिषद के सदस्य और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए सबको सादर आमंत्रित किया गया। तो आपको यह भी बता दें कि यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। जाहिर है पार्टी आलाकमान सहित आरएसएस ने इन दोनों चुनावों को ध्यान में रख करके अनुभवी और संगठनात्मक क्षमता वाले नेताओं की सूची भी तैयार की है, या उन पर फोकस किया है, सरकार और संगठन में तालमेल जो बनाकर रख सके। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के अब संभावित नाम कौन कौन से हैं? तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो 3 नाम हैं वो रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, और वो हैं पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और चौधरी धर्मपाल। बात सबसे पहले पंकज चौधरी की करते हैं, जो रेस में सबसे आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। और कौन है पंकज वर्मा, ये भी समझिए। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं ये, महाराजगंज से लोकसभा के सांसद हैं, गोरखपुर के ये रहने वाले हैं और 7 बार से सांसद हैं। तो क्या पंकज चौधरी पर मोहर लगेगी? बहरहाल यूपी बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में दूसरा प्रमुख नाम जो सामने आ रहा है वो है बीएल वर्मा का। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उपभोक्ता और खाद्य विभाग के प्रभारी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी युवा मोर्चा से सियासत शुरू की है। और तीसरा और अंतिम नाम है चौधरी धर्मपाल का। तो इनकी क्या खासियत है? योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पशुधन और दुग्ध विकास विभाग का जिम्मा इनके पास है, और सिंचाई मंत्री भी ये रह चुके हैं। आंवला निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनकर आते हैं,
विधायक बन के आते हैं। तो अब सवाल यह है कि इनमें से किन्हीं नामों पर मुहर लग सकती है या कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, और फिर इन सब के पीछे समीकरण क्या है। तो इसी बात को समझते हैं कि आखिर कौन सा समीकरण यहां पर देखा जा रहा है, पार्टी क्या देख रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के न्यूज डायरेक्टर दीपक चौरसिया जी और राजीव ओझा हमारे संवाददाता लखनऊ से भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि वो समीकरण क्या है जिस पर इस वक्त बीजेपी फोकस कर रही है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। अरे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए है, वो है कास्ट कॉम्बिनेशन क्या बैठता है। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जो है वो अगड़ी जाति से आते हैं, वो ठाकुर हैं बाय कास्ट। हालांकि साधु संतों की जात नहीं पूछी जाती ऐसा हमारे कहते हैं, लेकिन राजनीति में इन सब चीज़ों का और इन सब संकेतों का अपने आप में बहुत मतलब होता है। तो अगर ऐसे में अपर कास्ट से अगर आपका मुख्यमंत्री है और उसके बाद एक ओबीसी आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और एक ब्राह्मण आपका उप मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में पार्टी को ये लगता है कि ब्राह्मण नाम चुनने की बजाय पार्टी को ओबीसी नाम चुनना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव का भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड है। उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी को एक प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी तलाश है जो ओबीसी वर्ग से आता हो। इसीलिए जो नाम आपने बताए हैं उन नामों पर चर्चा हो रही है, उन नामों पर बातचीत हो रही है। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट है उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के चुनाव में वो ये है कि ना कोई ब्राह्मण बनेगा ना किसी अन्य जाति का बनेगा, लेकिन ओबीसी बनेगा। अब किस नाम पर सहमति बनती है ये देखना है। लेकिन मेरी जो जानकारी निकल कर आती है वो ये कि धर्मपाल सैनी जो कि लोध समुदाय से आते हैं और लोध समुदाय के लगभग 4% वोट हैं। इसके अलावा जो पंकज चौधरी हैं जो कि कुर्मी समुदाय से निकल कर आते हैं और जिनके 5 से 6% के आसपास वोट है, इन दोनों का नाम प्रमुखता से चल रहा है। बीएल वर्मा का नाम भी है, मैं इनकार नहीं करूंगा। बीएल वर्मा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और एक प्रभावी नेता हैं। तो यहाँ पर अब देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल जो है नॉमिनेशन होगा और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एक ही नॉमिनेशन होगा और एक ही नॉमिनेशन होने के बाद जो है वो नए अध्यक्ष का चुनाव ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। 14 तारीख को इसकी घोषणा न होके मेरे ख्याल से इसकी सर्वसम्मति कल ही बन जाना चाहिए और उसके बाद 14 तारीख का चुनाव महज औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट नामांकन करता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होगा। जय बिल्कुल। तो राजीव से इस बात को समझ लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हमारे संवाददाता राजीव, तो क्या लग रहा है कि एक ही नामांकन या एक से ज्यादा नामांकन हो सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जैसा दीपक जी ने कहा यही सही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वसम्मति से चुनाव के पक्ष में रहती है और खासकर जो प्रमुख पद होते हैं जैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, इन पदों पर वो आम सहमति से ही फैसले लेती है। तो कल निश्चित रूप से एक ही नामांकन होगा और वो नाम जो चुनाव अधिकारी के रूप में पीयूष गोयल दिल्ली से चल करके लखनऊ आएंगे और उनके साथ राष्ट्रीय प्रेक्षक के रूप में विनोद तावड़े आएंगे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो सब माना जा रहा है कि वो नाम लेकर वहाँ से आएंगे, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही एक नाम वो लेकर आएंगे, उसी एक का नामांकन यहाँ पर होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उसके प्रस्तावक होंगे और फिर उसी पर सहमति बनेगी और 1 घंटे का ही नामांकन का कुल समय रखा गया है। उसके बाद से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भले 14 दिसंबर को होगी। बिल्कुल। और जो 2-3 नाम दीपक जी ने भी बताए वो बिल्कुल सही है, उन्हें रेस में माना जा रहा है। उसके अलावा 1-2 नाम और हैं जो चौंकाने वाले नाम के तौर पर हो सकते हैं, जैसे प्रदेश महामंत्री हैं अमरपाल मौर्य और राज्यसभा के सांसद हैं। इसी तरह एक बाबूराम वर्मा हैं, बाबूराम निषाद हैं जो भी राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के संगठन से हैं, इनका भी नाम इसमें जोड़ा जा सकता है। जी तो लगता है कि जब नामांकन कल हो रहा होगा उसी से बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर यूपी बीजेपी की कमान मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और पावर पॉलिटिक्स में अब